हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए गए हैं। दबाव और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे समानुपाती के बारे में, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लेकिन इसमें हम लोग क्या व्युत्क्रमानुपाती, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक, इस तरह की क्वांटिटी पर हम लोग अभी बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है, दिए गए सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे x1 पे जगह पर क्या आएगा, फिर y1 की जगह पर क्या आएगा, x2 की जगह पर क्या, y2 की जगह पर क्या आएगा, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को फिल करना होगा यहाँ पे। ठीक, तो देखिए एक तरफ है हमारा दबाव और दूसरी तरफ हमारा है आयतन। देखिए जब भी हम किसी भी पदार्थ को, जैसे चलिए थोड़ा एक एग्जाम्पल से हम लोग बताते हैं। तो चलिए एक थोड़ा सा मेरा पेज है। ठीक, तो इसमें क्या है, आयतन ज़्यादा है। क्यों? इसमें हम दबाव नहीं लगा रहे हैं। जैसे हम इसमें दबाव अप्लाई करेंगे, जैसे देखिए ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें दबाव अप्लाई कर रहे हैं। दबाव मतलब प्रेशर हम इस पर दे रहे हैं। ठीक, तो ये क्या रहा है, अपना अपना आयतन जो है सो वो धीरे धीरे घटा दे रहा है। आयतन किसको कहते हैं, जो जितना जगह छेंकता है उसी को आयतन बोला जाता है। देखिए पहले कितना था, बड़ा था, लेकिन अब जो है सो ये छोटा हो चुका है इस तरह से। और हम दबा के इसको क्या कर सकते हैं, इसका आयतन को और छोटा कर सकते हैं। ठीक, यानी दबाव जब हम बढ़ाएंगे तो इसका आयतन क्या होगा, वो घटेगा। एक तरफ बढ़ेगा तो दूसरी तरफ घटेगा। ये किस तरह है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो चलिए इसी तरह से अगर यदि व्युत्क्रमानुपाती है तो होता है, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है बनाने के लिए। चलिए पहले उसको भी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, फिर से हम लोग इसमें अप्लाई करके आराम से बनाएंगे। ठीक ना, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला पहले समझते हैं। तो x अगर यदि समानुपाती है, ठीक, 1/y का, यानी x समानुपाती 1/y, यानी इसका मतलब क्या हो गया, x जो है सो y का व्युत्क्रमानुपाती है। अगर सोझा सूझी रहता तो x बढ़ रहा है तो y घटेगा, बढ़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, देखिए अगर यदि x का वैल्यू हम लोग घटाएं बढ़ाएंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, उतना नीचे गिरते जाएगा। ठीक, उल्टा है, इसका जस्ट उल्टा है, x का जस्ट ये उल्टा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी इस समानुपाती को हटाते हैं, कोई मेरा कांस्टेंट आता है, कुछ भी, एक दो कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो हमारा क्या करेंगे, जैसे ही कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारा समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आएगा, और नीचे में हमारा क्या, बट्टे में y इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक, अब कांस्टेंट को हम एक तरफ रखेंगे तो एक कांस्टेंट हमारा एक तरफ हो गया। अब एक्स वाई को एक तरफ भेजेंगे तो इधर से जब जाएगा तो ये गुना हो जाएगा दोनों आपस में। ठीक, तो कांस्टेंट जो आएगा मेरा किसके बराबर आएगा, दोनों का गुणनफल, एक्स और वाई का गुणनफल के बराबर आएगा। इसी तरह और ज़्यादा कोई भी क्वांटिटी दिया होगा तो उसको भी हम अगर यदि प्राप्त करना चाहेंगे तो के बराबर ही आएगा। उसका जो अनुपात आएगा, टोटल गुना का जो अनुपात आएगा वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे इधर का दिया रहे चाहे इधर का दिया रहे। देखिए हमारा यहाँ पे है इस तरह से एक्स और एक तरफ वाई है। ठीक, चलिए यहाँ पे एक एक्स क्वांटिटी दिया हुआ है, वाई है, ये मान लेते हैं 15 है और ये 20 है। ये हमारा दे रखा है फिर से 10 और ये हमको एक्स मांग रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का जो गुना होगा और इन दोनों का जो गुना होगा वो दोनों हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा गुना होके, बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना में। हम लोग 7.1 में इस तरह से पढ़े थे। ठीक ना, तो एक्स गुना वाई में जो है सो कांस्टेंट के बराबर, वैसे ही हम इन दोनों को गुना करेंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो दोनों आपस में क्या, एक समान आएगा, के ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 15 गुना में 20, और एक तरफ हम लोग इसको भी लिख सकते हैं 10 गुना में एक्स। ये दोनों आपका क्या आएगा, बराबर आएगा। नहीं होता विश्वास तो चलिए इसको प्रूव करके भी दिखाते हैं। 15 को जब 20 से गुना करेंगे तो हमारा 300 बन जाएगा, और यहाँ से 10 गुना एक्स, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक ना, चलिए हम एक्स की जगह पर यहाँ पे बिठाते हैं 10, 30 जितना आया मेरा वैल्यू 30 आया, तो इसके जगह पर बिठाते हैं। दोनों तरफ देखते हैं कि ये सेम आता है या फिर गलत आता है। 10 गुना एक्स, एक्स की जगह पर मेरा कितना है, 30 है। ठीक, तो एक्स की जगह पर हम लोग यहाँ पे 30 बिठाएंगे तो देखिए हमारा कितना, 300 दोनों तरफ, यानी क्या आ रहा है, दोनों सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से जो है सो आप लोगों को समझना है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, यानी सेम हमारा जो है सो इसका गुणनफल जो आएगा, इसका गुणनफल जो आएगा वो सब क्वांटिटी जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक, तो हम इसको सेम कर सकते हैं। तो चलिए हमको यहाँ से सबसे पहले y1 का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से। ठीक, तो हमारा जो है सो फिर इसको बराबर कर देंगे। किसी दो क्वांटिटी को हम बराबर कर रहे हैं, इसके भाग और इसके भाग, ये दोनों को हम बराबर कर रहे हैं। ठीक ना, तो 50 बराबर कौन होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके, और ये दोनों जो मल्टीप्लाई होके आएगा वो दोनों बराबर आएगा। ठीक ना, 50 गुना 12 और 60 गुना y1, दोनों आपका सेम आएगा।
तो यहाँ से हम कटाएंगे तो 12 से कितना बार में कैंसिल, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, 5 से जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में, ये 10 बार में। तो 10 आ गया आपका कितना, y1 का वैल्यू जो आ गया आपका 10 आ गया। ठीक, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं, वहाँ y1 का वैल्यू पहले x1 का दिया हुआ है। ठीक, तो x1 का पहले भी उसको भी निकाल लेते हैं, आराम से इसका आंसर मिलाइएगा। y1 इक्वल टू 10 और x1 के जो अभी जो आएगा उसको हम बिठाएंगे। तो y1 का मान हमारा जो है सो 10 आ गया। अब हम इन दोनों को जो है सो सेम करेंगे, गुना करके इन दोनों क्वांटिटी को हम बराबर करेंगे। तो चलिए बराबर करते हैं। तो 60 गुना y1 और हमारा x1 और गुना में 8। ठीक, 60 गुना y1 की जगह पर हम y1 नहीं, अब जो मान निकल चुका है उसको हम बिठा देंगे। ठीक ना, तो y1 का जो वैल्यू आ चुका है वो 10 आ चुका है। चलिए इसकी जगह पर हम 10 बिठा देते हैं। अब कटाते हैं इसको। चलिए क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं। टोटल 60 दें 600। अब x1 गुना 8, अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में, 7 बार में हमारा 56 आ गया। उधर आपका 4 बच गया और 0, तो 40 बन गया। 5 बार में जो x1 का वैल्यू आ गया वो कितना आएगा, 75। ठीक, अब x1 का और y1 का वैल्यू जो है सो हमारा फाइंड हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट जो है सो इन दोनों को बराबर करेंगे। अभी यहाँ से x1 y1 का वैल्यू बराबर हो गया। अब इन दोनों को हम बराबर करेंगे। ठीक है ना, x1/8, फिर बगल में है 100 गुना y2। तो यहाँ से हमको क्या वैल्यू आएगा, तो y2 का मान निकल जाएगा। यहीं तक हम लोगों को बोला था। ठीक, एक x2 भी है। ठीक, उसको भी बाद में निकालेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों क्वान्टिटी को बराबर करते हैं। तो x1 गुना में 8 और जो 100 गुना y2 होगा, ये दोनों का जो आएगा फाइनल आंसर वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम इस तरह से बराबर कर सकते हैं। ठीक ना, तो x1 का जो वैल्यू आ चुका है पहले 75, इसके जगह पर 75 गुना में 8, 100 गुना y2। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कटाते हैं। यहाँ से कौन सा कैंसिल, 2 से सबसे पहले कैंसिल कराते हैं। कितना बार में जाएगा, 50 बार में, और ये 2 से 4 बार में जाएगा। ठीक, अब हम इसको 25 से कैंसिल कराते हैं तो 3 बार में ही जाएगा और ये 2 बार में जाएगा। ठीक, अब 2 और 4 सोजासुजी, ये फिर से 2 से बार में कैंसिल आ गया तो 3 और 6 2 बचा, यानी कि गुना में है तो 3 दूनी आपका यहाँ पे 6। थोड़ा इधर कर लेते हैं आप लोगों को अच्छे से सूझे। और y2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो है सो एक और बाकी है। ठीक, तो क्या, तो x2 का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इन दोनों को गुना करके हम फिर से बराबर करते हैं। तो 100 गुना y2 जो होगा x2 गुना 4 के बराबर हो। y2 का वैल्यू हमको पता हो चुका है, तो x गुना y2 की जगह पर हम लोग 6 रखेंगे। ठीक, x2 गुना 4। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको भाग देंगे तो 4 से 125 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो है सो 25 छक्के 150, ये 150 हो गया। यहाँ पे x2 हो गया। x2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 150। ठीक, यहाँ से आपका आ गया y1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू और अगला x2 का वैल्यू। ठीक, अब चलिए सेम हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सेम ऐसे ही बनेगा। चलिए बोलता है निम्न सारणी में वृक्ष की लंबाई x तथा उसकी छाया की लंबाई y में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, रिक्त स्थानों को भरिए। यानी जितना बड़ा पेड़ है उसका छाया उतना कम बनते जा रहा है। इस तरह का जो है सो कंडीशन में जो है सो इस तरह क्वेश्चन को बात कर रहा है। तो क्या होगा, इन दोनों का जो गुणन होगा, इन दोनों सभी का गुना जो आएगा वो सेम आएगा। ठीक, तो चलिए एक एक करके हम सेम करके जो वैल्यू नहीं है उसको हम फाइंड करेंगे। 4 में से 3 का मान दिया है, 1 का मान नहीं दिया है, अगर यदि उसको हम गुना और भाग करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा। ठीक ना, तो वैसे ही लॉ का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इन दोनों को गुणनफल करके समान करते हैं बगल में। चलिए बराबर कर देते हैं। तो 40 गुना y1 जो होगा 20 गुना 15 के बराबर आएगा। ठीक, 20 से कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में। अब हमारा बच गया 2y1। अब जो जब इससे कटाएंगे तो कितना बार में, 7.5 बार में। y1 का जो वैल्यू आएगा वो 7.5 आ जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से हमको y1 का मान जो है सो पता लग गया। अब चलिए हम इन दोनों को सेम करते हैं। अगला 20, 15 और x1 और 5 को। ठीक, तो 20 और गुना में 15 और एक तरफ करते हैं x1 गुना 5। तो यहाँ से हमारा जो वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, x1 का वैल्यू। 5 से कितना बार में, 3 बार में कैंसिल हो गया। तो 20 और 3 को गुना करेंगे तो 60, x1 का जो मान आ जाएगा वो 60 आ जाएगा। ठीक, वैसे हम अगला और करते चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे x1 गुना 5, अगला है x1 गुना 5 का जो गुणन आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो 10 गुना y2 के बराबर आएगा। ठीक, तो x1 का जो वैल्यू है यहाँ पे हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो 60 गुना 5 इक्वल टू 10 इंटू y2।
10 से कितना बार में, 6 बार में, ठीक। तो 6 और 5 को गुना करेंगे तो ये हमारा 30 आ जाएगा। y2 का जो वैल्यू आ गया वो कितना, 30। चलिए नेक्स्ट हमारा एक जो है सो x2 का वैल्यू फाइंड करना रह गया। तो चलिए इसको भी करते हैं। 10 गुना y2 जो होगा x2 गुना 40 के बराबर होगा, ठीक। तो 10 गुना y2 का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे निकाले तो 30 और x2 गुना में 40। 10 से कितना बार में जाएगा, 4 बार में। अब 4 को जब इससे गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 पॉइंट और उधर 5, यानी x2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 7.5 के बराबर, ठीक। आशा है कि आप लोगों को बढ़िया से क्लियर होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटा समय लगाती है। यदि कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो समय निकालिए। देखिए ये दोनों भी आपस में क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जितना स्पीड चलेगा उतना कम समय लगेगा, जितना ज़्यादा मतलब समय लेगा उतना कम स्पीड चलेगा, यानी जितना लेट से वो मैंने धीरे चलेगा तो ज़्यादा समय लेगा, ठीक। चलिए सबसे पहले इसको हम इस तरह से यूज करके एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, एक तरफ हम लिखते हैं क्या, चाल, और एक तरफ हम समय लिखते हैं, ठीक। चाल कितना है हमारा, अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो कितना देर में पहुंचता है, कितना देर में, 3 घंटा समय लेता है, ठीक। और अगर यदि बोलता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, अभी चाल जो है सो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी क्या हो रहा है, इसका चाल जो है सो बढ़ा दिया जा रहा है, तो इसका जो है सो डिस्टेंस यानी मतलब जल्दी कवर हो जाएगा, तो ये समय आपका घट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो x घंटा मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब इन दोनों क्या है, आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती के लिए हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि x समानुपाती 1/y, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट को लाना पड़ेगा। तो हम चलिए इसको हटाएंगे तो k ऊपर में इसके साथ बराबर में जाके k आएगा, तो ये k 1 के साथ मल्टीप्लाई होके k और बट्टे में y। तो हम यहाँ से k का वैल्यू यानी k जो हमारा अनडिफाइंड है तो उसको वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो हमको पता नहीं है। तो क्या करेंगे, x और y को गुना कर देंगे तो x y इक्वल टू k के बराबर आ जाएगा, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं भाई, इसी को फॉर्मूला को लगाते हैं। तो एक्स वाई जो होगा वो k के बराबर होगा, तो इन दोनों को गुना करके हम k के बराबर कर देते हैं। तो 40 और गुना में 3 और 60 गुना x, इन सारी जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, k के बराबर आएगा, यानी समान आएगा दोनों का वैल्यू। चलिए ठीक, हमको यहाँ से क्या x का मान निकालना है। तो चलिए इसको गुणार्थ करते हैं। 40 गुना 3 बराबर 60 गुना में x, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से 2 बार में कैंसिल और 2 से 2 बार में कैंसिल। तो x बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, 2 घंटा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 2 घंटा में जो है सो ये डिस्टेंस जितना भी दूरी बचा है वो कवर को कर लेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करता है। 20 मिनट में उस दूरी को पूरा करने में यह किस चाल से चलना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, एक जितना स्पीड चलेगा उतना कम समय लेगा, यानी क्या एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, ठीक। तो चलिए इसके लिए भी सबसे पहले हम लोग बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ चाल लिखेंगे, दूसरी तरफ समय लिखेंगे, ठीक। चलिए चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। उसके बाद समय कितना ले रहा है, 45 मिनट। चलिए इसको पहले हम लोग घंटा में चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। इसको अगर यदि घंटा में चेंज करेंगे, जैसे हमारा एक 45 मिनट और दूसरा है हमारा एक 20 मिनट। एक मिनट में इसको घंटा में चेंज करने के लिए 60 से अगर यदि भाग देंगे तो कितना बार में, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, यानी 3/4 घंटा में आ गया, ठीक।
और इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसको भी 20-60 से भाग देंगे तो 1 और 3 बार में कैंसिल यानी आपका 1/3 घंटा आ जाएगा। ये आपका घंटा में आ गया। ठीक, चलिए इसकी जगह पर हम लोग मिनट की जगह पर हम लोग घंटा में चेंज करेंगे। क्यों वहाँ? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया? 12 किलोमीटर प्रति घंटा में। सो समय कितना ले रहा है? 45 मिनट। यानी 45 मिनट को जो हम लोग उठी किए तो 3/4 घंटा इसको लग रहा था। अगला बोलता है 40 का पता नहीं। ठीक, लेकिन समय कितना दे रहा है? 20 मिनट। इसको जब हम चेंज करेंगे तो घंटा में 1/3 घंटा आएगा। ठीक, तो चलिए फिर से हमारा क्या होगा? इन दोनों का जो गुना आएगा दोनों का एक समान आएगा। तो चलिए हम इन दोनों का गुना जो है सो सेम कर देते हैं। एक कांस्टेंट आएगा। क्यों आ गया? क्योंकि जितना स्पीड से चलेगा तो उसका जो है सो समय उतना कम लगेगा। तो x गुना में 1/3। ठीक, 4 से कितना बार में? 3 बार में कैंसिल। अब आपका बच गया 3 या 9, x गुना में 1/3। अब यहाँ से क्या करेंगे? इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एक कोना कोनी गुना होगा तो x बराबर 9 और 3 को गुना करेंगे तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको चलना पड़ेगा। ठीक, ये जो है सो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 5 की ओर पढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 5 में 20 पंप एक होज को 12 घंटे में खाली करते हैं। यदि होज को 4 घंटे में खाली कराना है तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी? यानी जितना ज़्यादा होज को मतलब सुखाने के लिए या पानी उससे खाली करवाने के लिए जितना ज़्यादा पंप लगाएगा उतना जल्दी सूखेगा। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? उतना कम समय लगेगा। जितना मतलब जल्दी उसको मतलब जितना मैंने ज़्यादा पंप लगाएगा उतना समय जो है सो उसको कम लगेगा। यानी पंप और जो है सो इस तरह से आप लिख सकते हैं, पंप समानुपाती होगा किसका? तो 1 समय का। ठीक, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यानी यहाँ से क्या आएगा? दोनों कांस्टेंट आएगा। तो पंप इक्वल टू, अगर यदि समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा समय। ठीक, ये जो कांस्टेंट आएगा किसके बराबर आएगा? पंप और गुना समय के बराबर आएगा। ठीक, तो के बराबर जो हो गया कितना आएगा? पंप गुना समय के बराबर आ जाएगा। तो चलिए हम कर देते हैं सबके समय के बराबर। फिर से एक बॉक्स को बनाते हैं इस तरह से कैंसिल करके। चलिए एक तरफ लिखते हैं पंप, दूसरी तरफ समय कितना ले रहा है उसको लिखेंगे। अगर यदि 20 पंप है तो समय कितना? 12 घंटा लग रहा है। अगली तरफ बोल रहा है 4 घंटा, समय कितना दे रखा है? 4 घंटा में। ठीक, इसको आप इस तरह से डिनोट कीजिए ताकि समझ में आए। 4 घंटा तो आपको जो है सो कितना पंप की आवश्यकता होगा ये पता नहीं है। तो कि जो कांस्टेंट आएगा किसके किसके बराबर आएगा? पंप गुना समय। ये हमारा हो गया पंप, पहला पंप के लिए 20 पंप और 12 घंटा, दूसरे के लिए x और 4। तो ये दोनों का जो गुना आएगा दोनों सेम आएगा। के जो आएगा किसके बराबर आएगा? दोनों का गुना के बराबर। तो चलिए दोनों को गुना करते हैं। फिर हम x गुना में 4, बस हमको क्या कैंसिल करवाना है? 4 से 3 बार में। अब 20 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा 60 आ जाएगा। यानी कितना पंप लगाना पड़ेगा? तो उसको 60 पंप लगाने पर जो है सो 4 घंटा में वो आपका जितना भी होज था वो खाली हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर पर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है 150 व्यक्ति एक भवन का निर्माण 45 दिन में करते हैं। उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? इसमें भी क्या है? व्यक्ति और भवन का जो निर्माण का जो दिन समय है वो दोनों क्या है? आपस में व्युत्क्रमानुपाती है। जितना ज़्यादा व्यक्ति लगेगा उतना कम समय लगेगा। तो यहाँ से इस तरह से लिख सकते हैं, व्यक्ति जो है हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके? तो ये दिन का। ठीक, तो हम क्या करेंगे? व्यक्ति को रहने देंगे ऐसे और इस समानुपाती को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे नीचे में इसके साथ दिन है तो दिन रह जाएगा। ठीक, तो जो कांस्टेंट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? कि दिन और व्यक्ति के गुना के बराबर, दिन गुना व्यक्ति के बराबर। ठीक, तो चलिए अब इसका सिंपल सा फंडा हम लोग क्या करेंगे? एक बॉक्स बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे व्यक्ति और दूसरी तरफ हम लोग दिन लिखेंगे। तो व्यक्ति कितना है? तो 150 व्यक्ति है। समय कितना? 45 दिन। ठीक, डेज इस तरह से आप लिख सकते हैं यहाँ पे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो 150 और 45 क्या क्या है। उसी भवन को 18 दिन में, तो दिन कितना दे रखा है? 18 डेज। बोलता है कितने व्यक्ति तो पता नहीं है, तो जो कांस्टेंट आएगा किसके किसके बराबर होगा? दिन और व्यक्ति के बराबर। दिन और व्यक्ति के बराबर आएगा, दिन और व्यक्ति के गुणनफल के बराबर हम कर देते हैं 150 गुना 45 इक्वल टू x गुना 18।
चलिए इसको हम क्या करते हैं, कटाते हैं। तो 9 से 5 बार में कैंसिल, 9 से 2 बार में कैंसिल, 2 से कितना बार में, 75 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब जो x आएगा 75 और गुना 5 के बराबर आ जाएगा। चलिए इन दोनों को गुना कर देते हैं। 25 25, हाथ में आपका 2 रहा, और जब 7 को 5 से गुना करेंगे तो 35, और आपका हाथ में 2 7, यानी 375 दिन, यानी 375 व्यक्ति की आवश्यकता होगी 18 दिन में उसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक, तो यहाँ तो हमारा जो है सो 6 नंबर तक पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 8 9 10 11 12 जो आपका पार्ट 2 में रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को नहीं सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए बाय।